अपने एक पद में मांगने की भारी निंदा की। सबसे लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा, लालचते व्यापारी सिद्धि, दिन दिन आवे टोटा। आप लोग कहें व्यापार में तो ज्यों ज्यों लाभ होता त्यों त्यों मुनाफा बढ़ता है, एक कारखाने के 10 और 10 के 100 हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं बाबा जी? टोटा कहते हैं। मलुकदास जी कहते हैं हम तो इसको टोटा ही कहेंगे, घाटा कहेंगे। क्यों? संतोष बढ़े ये मुनाफा है और असंतोष आवे ये घाटा है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़े ये घाटा है और संतोष बढ़े ये मुनाफा है। दिन दिन आवे टोटा, सबसे लालच का मत खोटा, हाथ पसारे आंधर जाता। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जिसके नहीं है वो अंधा है। ऐसा अंधा ही हाथ फैलाता है। हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परे न भाई, मांगे ते मगुमी चुभली, अस जीने कौन बढ़ाई। मांगने से मर जाना अच्छा है, मंगता बनकर जीना अच्छा नहीं है। फिर भी हम मांगना नहीं छोड़ते। मलुकदास जी कहते भाई दो चीजें हैं, एक संसार है और एक भगवान है। मंगता से न संसार संतुष्ट हो और न भगवान। तो जिस काम से न संसार रीझे और न भगवान रीझे, उस काम को करना ही क्यों? मांगे ते जग नाक सिकोड़े, मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। सबसे लालच का मत खो। जब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं तब तक आप हमसे राम राम श्याम श्याम करेंगे। जिस दिन मांगना शुरू करेंगे हमको देख के आप रास्ता बदल देंगे। अरे बाबा जी आगे कहां से आफत आ गई, अब फिर कहेंगे कि हमको अमुक चीज लाओ। एक बार पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से, लोग सब तरह के लोग होते हैं, तो किसी ने उनसे कहा, हमने सुना है किसी संत के द्वारा, तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज जी मारवाड़ी समाज तो आपको बहुत आदर देता, आपको भगवान के जैसा मानता। तो स्वामी जी हंसने लगे। आपने बड़े सहज भाव से कही, ए बनिए हमको इसीलिए मानते हैं कि हमने आज तक कभी इनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। जिस दिन हम कुछ मांगने और चाहने लग जाएंगे उस दिन उनकी मान्यता क्या पता चल जाएगी। इसलिए हम इनसे कभी कुछ मांगते नहीं है, बस इसीलिए ये प्रसन्न है। हमको चाहिए नहीं इनसे कुछ, इनसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए जो मन में बात आती खरी खरी भी सुना देते हैं। और स्वामी जी बहुत खरी बोल जाते थे, उतनी खरी हर आदमी नहीं बोल सकता।
फिर भी उनकी खरी सुनकर सब आनंदित होते थे। उसका कारण सब जानते हैं, ये निर्लोभ निष्काम महापुरुष हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं उसमें हमारा हित निहित है। ठाकुर जी भला इसलिए नहीं मानते, कोई पतिव्रता नारी भले ही उसके वे पूज्य जेठ ससुर देवर आदि ही क्यों न हो, पति के रुख के विरुद्ध, पति की आज्ञा के विरुद्ध यदि अपने जेठ ससुर देवर आदि से भी अन्न वस्त्र आदि आभूषण आदि प्राप्त कर लेती है तो धर्म की सूक्ष्म दृष्टि के अनुसार वह उत्तम पतिव्रता नहीं मानी जाएगी। पतिव्रता को जो कुछ चाहिए अपने पति से चाहिए। हाँ, पतिदेव का रुख हो कि हाँ जी दे रहे हैं इसको ले लो, ठीक है, पति की आज्ञा है। इतना बड़ा आदर्श है महासती अनुसुईया, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल से सृष्टि के प्रधान त्रिदेवों को बालक बना दिया, पालने में झुला दिया। ऐसी महासती अनुसुईया वे श्री विदेहराज नंदनी श्री किशोरी जी का श्रृंगार करना चाहती है। अपने तप से प्राप्त दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराना चाहती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत वर्णन है। जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है तो श्री किशोरी जी ने राम जी की ओर देखा है, मानो अपने नेत्रों के इशारे से भगवान से पूछा है कि हे प्रियतम, ये ऋषि पत्नी हमें यह आभूषण देना चाहती हैं, आपकी क्या आज्ञा है। इस चेष्टा को देख करके अनुसुईया का हृदय भर आया है और उन्होंने कहा, धन्य है सीते, तुम इस मर्यादा का निर्वाह नहीं करोगी तो संसार में कौन ऐसी नारी है इस मर्यादा का निर्वाह करेगी। इसलिए कहती है चढ़ी है पतिव्रत असी धारा, तुम्हारा नाम लेकर के संसार की पतिव्रताएं इस पातिव्रत रूपी इस खड्ग की धार पर चल सकेंगी। राम जी ने कहा, सीते तुम्हारा सौभाग्य है, जैसे कौशल्याम्बा से तुम वस्त्र प्राप्त करती हो, आभूषण प्राप्त करती हो, अपनी माता सुनैना से जैसे वस्त्राभूषण प्राप्त करती हो, ऐसे ही यह तो उनसे भी अधिक पूजनीय है। इसे प्राप्त करके तुम इनका अमोघ आशीर्वाद ले लो। इसी प्रकार से भगवदीय जन वैष्णव होकर, भक्त होकर, भगवान का होकर के यदि भगवान को छोड़ करके अन्य किसी से कुछ मांगता, जांचता है, याचना करता है, अरे महाराज संसार की तो छोड़ दो, भगवत अतिरिक्त किसी देवी देवता के सामने भी हाथ फैलाता है, उसके अनन्याश्रय में बाधा पहुंचती है। और शरणागति की शर्त है, शरणागति भी विनोद जी सशर्त है। अन्याश्रयण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रय लेते ही शरणागति बाधित हो जाती है। जैसे ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता, ऐसे ही शरणागति भगवान के आश्रय को छोड़ करके किसी अन्य के आश्रय को सहन नहीं करती। हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, अब वो तो मंत्रात्मक बंधन था। राक्षसों ने सोचा, बोले अरे ये तो इतना विशाल काय ताकतवर बानर है, इतनी पतली रस्सी में कैसे बंधा रहेगा। तो महाराज वाल्मीकि सुंदरकांड में लिखा है कि मोटे मोटे शन के रस्सा, उससे उन राक्षसों ने हनुमान जी को बांध दिया। जैसे ही उन मोटे मोटे रस्सों में बांधा, ब्रह्मास्त्र का बंधन गायब हो गया, ब्रह्मास्त्र का बंधन समाप्त हो गया। और उस समय बड़ा धिक्कारा है मेघनाद ने कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने हमारे सारे परिश्रम को चौपट कर दिया। अरे बोले महाराज उतनी छोटी रस्सी तो कब तोड़ के चला जाता, वो तो वो नहीं तोड़ सकता था, और इसको तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगेगा।
क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही शरणागति किसी दूसरे के आश्रय को स्वीकार नहीं करती। इसलिए महाराज संसार की तो चले क्या, भगवान से अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कोई कुछ देवी देवता संतुष्ट होकर कुछ देना ही चाहता है। तो मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सीय मानस मोरे। मांगना ही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसलिए मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। ठाकुर जी भी अच्छा नहीं मानते। और जिसने ये व्रत ले लिया है कि कभी किसी से कुछ याचना नहीं करनी, ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? ठाकुर जी का स्थायी पता क्या है? जिनको कबहू न चाहिए कछु, जिनको कबहू न चाहिए कछु, उन्हीं का तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। ऐसे प्रेमियों का हृदय भगवान का अपना निज निवास स्थान है। इसलिए मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। चाहे जितनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर लो, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। मलुकदास जी घोषणा कर रहे हैं, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। यह में कहा जे हरि रंग राते, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी आश्रम से नहीं कह रहे हैं। यह में कहा जे हरि रंग राते, भगवान के रंग में रंगे हैं अथवा रंगना चाहते हैं। यह में कहा जे हरि रंग राते, संसारी को नाही। संसारी तो लालच बांधा, देश दिशांतर जाए। सबसे लालच का मत खोटा, जो मांगे सो कछु नहीं पावे। अन मांगे हरि देता, जो मांगे सो कछु नहीं पावे। अन मांगे हरि देता, कह मलूक निष्काम भजें जे, दिन आपन करि लेता। सबसे लालच का मत खो, अचाह हो जाओ। सच्ची बात तो यह है राम जी, जब तक जीव चाह रहित नहीं होता, तब तक ठाकुर जी यह नहीं कहते कि तुम मेरे हो। भक्तों का एक ही आग्रह रहता, हम तो लाख बार कहते हैं आप मेरे हो, आप मेरे हो,
और आप एक बार कहो कि तुम मेरे हो। आप एक बार तो कही, हम तो जीवन भर कहेंगे, आप एक बार कहिए कि तुम मेरे हो। संत दरियाब जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि जब मैंने भजन किया और मेरे सारे चोले में नाम के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। एक रंग भरा हुआ हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। इतना बड़ा नाम का आश्रय लिया तुमने। दरियाब जी बोले, मैं ना ही मेहनत का लोभी, साधन का फल मुझे नहीं चाहिए, बख्शो मौज भगत निज पाऊं। केवल अपने चरण कमलों का अनुराग दे दीजिए। जब ठाकुर जी के वरदान देने के लालच में भी दरियाब जी बोले हम नहीं आए,